प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जहां एक तरफ प्रवासियों की घर वापसी का दौर अपने चरम पर है, वहीं इस कारण से ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। वहीं इन दिनों ऐसे भी कुछ मामले सामने आए हैं जब बाहर से आए लोगों ने कोरोना से भयभीत होकर लक्षणों को छुपाया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेशवासी कोविड-19 को लेकर डरने की बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचकर अपनी जाँच कराएं और उपचार लें। कोरोना सहित किसी भी बीमारी को छुपाने की कोशिश नहीं करें, इससे बीमारी के गंभीर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो वहीं प्रदेश में आ रहे श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई स्थितियों को देखते हुए प्रदेश में ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया जाए। आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की है खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के संक्रमण, जांच एवं इलाज, क्वारंटाइन सुविधाओं तथा गैर कोविड रोगों के लिए चिकित्सकीय सुविधाओं की स्थिति के बारे में उच्चाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हमें लगातार सतर्क एवं सजग रहने की जरूरत है। विशेषकर प्रदेश में आ रहे श्रमिकों की प्रभावी स्क्रीनिंग, जांच एवं क्वारंटाइन को मजबूत किया जाना जरूरी है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सैंपलिंग बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने डूंगरपुर का एक उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कोरोना के डर के कारण समय पर उपचार नहीं कराया गया। इसके चलते एक 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। सीएम गहलोत ने बताया कि बच्चे के निकटतम परिजन ने मुख्यमंत्री निवास पर फोन कर बीमारी की जानकारी दी तो तत्काल एम्बुलेंस भिजवाई गई, लेकिन एम्बुलेंस से अस्पताल जाते समय रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। ऐसी स्थिति बेहद दुखद है। अगर परिजन समय पर बच्ची को अस्पताल ले जाते या प्रशासन को सूचना देते तो उसे बचाया जा सकता था। प्रदेश में कोरोना से अब तक हुई मौतों को लेकर सीएम गहलोत ने निर्देश दिए कि राजस्थान में अब तक कोरोना से हुई मौतों का विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण किया जाए। इन मौतों का गहन अध्ययन करने के लिए मृतकों के परिजनों से मिलकर रोगियों की पूरी केस हिस्ट्री, देरी से अस्पताल पहुंचने के कारणों, अन्य पुरानी बीमारियों की स्थिति की जानकारी को लेकर उसका तार्किक विश्लेषण किया जाए। तभी हम कोरोना की लड़ाई के लिए चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और लोगों को जागरूक करने की बेहतर रणनीति तैयार कर सकेंगे। राजधानी जयपुर की जेल में शनिवार को एक साथ सामने आए 119 कैदियों के संक्रमित होने को मुख्यमंत्री गहलोत ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि इन मरीजों को उचित चिकित्सा उपलब्ध करवाने के साथ ही कोरोना के तय मेडिकल प्रोटोकॉल की जेलों में भी पूरी पालना सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश की दूसरी जेलों में भी आवश्यकता अनुसार कैदियों की कोरोना जांच करवाई जाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों का प्रतिशत कम है। हमने अपनी टेस्ट क्षमता काफी बढ़ा ली है। अब तक गिने चुने मरीजों को प्रदेश में वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी है। यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन आगे कोरोना किस रूप में सामने आए, इसे लेकर हमें सजग रहने की जरूरत है। सीएम गहलोत ने चिकित्सा विशेषज्ञों से कहा कि वे ऐसी नियमावली बनाएं जिसका पालन कर आमजन खुद को कोरोना के साथ जीने के लिए तैयार कर सके, जिससे आमजन जागरूक हो सके और उसे दिनचर्या का हिस्सा बना पाए। वहीं प्रदेश में आ रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई स्थितियों को देखते हुए प्रदेश में ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया जाए, ताकि लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार मिल सके और उद्योगों को उनकी जरूरत के मुताबिक श्रमिक उपलब्ध हो सके। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में आने वाले एवं जाने वाले श्रमिक और निर्माण श्रमिकों की ऑनलाइन मैपिंग की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अपने निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि आपदा के इस दौर में श्रमिकों को संबल देना हमारा दायित्व है। इसे लेकर राज्य सरकार चिंतित है। दूसरी तरफ उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है। श्रम विभाग की इसमें बड़ी भूमिका है। विभाग इसके लिए वे सभी प्रयास करे जिनसे पीड़ा झेल रहे इन श्रमिकों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि स्किल डेवलपमेंट के नए प्रोजेक्ट डिजाइन किए जाएं, जिनसे वर्तमान जरूरतों के मुताबिक श्रमिकों का कौशल विकास हो सके। कोरोना कहर के चलते प्रदेश से आवागमन कर रहे श्रमिकों को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में राजस्थान में प्रवासी श्रमिक आए हैं और यहाँ से श्रमिक अन्य राज्यों में गए हैं। श्रम विभाग आने वाले श्रमिकों की योग्यता एवं उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करे, ताकि ये श्रमिक उद्यमों में नियोजित होकर अपनी आजीविका अर्जन कर सकें। इसके साथ ही श्रमिकों की उपलब्धता के कारण बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो सके। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि लॉकडाउन के कारण उद्योग जगत का पूरा परिदृश्य बदल गया है। श्रमिकों के नियोजन की एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। ऐसे में समय की जरूरत के अनुसार श्रम कानूनों में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम गहलोत ने वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार श्रमिकों के हित में श्रम कानूनों में यथासंभव सुधार करने पर जोर दिया। इसके साथ ही श्रम विभाग की ज्यादा से ज्यादा योजनाओं एवं कार्यक्रमों को ऑनलाइन किए जाने के निर्देश भी दिए।
साथ ही समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवासी राजस्थानी श्रमिकों के कल्याण के लिए बजट में घोषित प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन को भी मंजूरी प्रदान की। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।